जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण। अथ 49,द्विशततमोऽध्यायः। दुर्योधन का कर्ण से अपनी ग्लानि का वर्णन करते हुए आमरण अनशन का निश्चय। दुशासन को राजा बनने का आदेश। दुशासन का दुख और कर्ण का दुर्योधन को समझाना। कल हमने देखा कि गंधर्वों के साथ युद्ध हुआ दुर्योधन का, और वहां पे उसको बंदी बनाया गया और उसको छुड़ाने के लिए पांडव आए और पांडवों ने दुर्योधन को छुड़ाया। तो उसको इस बात से बहुत लज्जित महसूस हो रहा था। और उस वक्त जब यह घटना हुई थी, पहले तो कर्ण युद्ध कर रहा था पर बाद में वो वहां से भाग गया था, इसलिए उसे ये पता नहीं है कि पांडवों ने उसको छुड़ाया है। तो उसको लगता है कि दुर्योधन ही खुद के बल पर वहां से छूट के आया है, तो उसकी तारीफ करता है। तब दुर्योधन बताता है कि नहीं, पांडवों ने मुझे छुड़ाया है। वहां से अब आगे देखिए। दुर्योधन बोला, कर्ण, चित्रसेन से मिलकर उस समय शत्रुवीरों का संहार करने वाले अर्जुन ने हंसते हुए से यह श्रोचित वचन कहा है। वीर गंधर्व श्रेष्ठ, तुम्हें मेरे इन भाइयों को मुक्त कर देना चाहिए। पांडवों के जीते जी ये इस प्रकार अपमान सहन करने योग्य नहीं है। कर्ण, महात्मा पांडुनंदन अर्जुन के ऐसा कहने पर गंधर्व ने वह बात कह दी जिसके लिए सलाह करके हम लोग घर से चले थे। उसने बताया कि ये कौरव सुख से वंचित हुए पांडवों तथा द्रौपदी की दुर्दशा देखने के लिए आए हैं। जिस समय गंधर्व उपयुक्त बात कह रहा था उस समय मैं अत्यंत लज्जित हो गया। मेरी इच्छा हुई कि मैं धरती फटे और उसमें समा जाऊं। तत्पश्चात गंधर्वों ने पांडवों के साथ युधिष्ठिर के पास आकर हम लोगों की दुर्मंत्रणा होने बताई और हमें उनके सुपुर्द कर दिया। उस समय हम सब लोग बंधे हुए थे। स्त्रियों के सामने मैं दीन भाव से बंध कर शत्रुओं के वश में पड़ गया और उसी दशा में युधिष्ठिर को अर्पित किया गया। इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है। जिनका मैंने सदा तिरस्कार किया और जिनका मैं सर्वदा शत्रु बना रहा, उन्हीं लोगों ने मुझे मुझे दुर्बुद्धि को शत्रुओं के बंधन से छुड़ाया है और उन्होंने ही मुझे जीवन दान दिया है। यदि मैं उस महायुद्ध में मारा गया होता तो यह मेरे लिए कल्याणकारी होता, परंतु इस दशा में जीवित रहना कदापि अच्छा नहीं है। गंधर्व के हाथ से मारे जाने पर इस भूमंडल में मेरा यश विख्यात हो जाता और इंद्रलोक में मुझे अक्षय पुण्य धाम प्राप्त होते। अब मैंने जो निश्चय किया है उसे सुनो। मैं यहाँ आमरण अनशन करूंगा, दुर्योधन कह रहा है। मैं यहाँ आमरण अनशन करूंगा, तुम सब लोग घर लौट जाओ।
मेरे सब भाई आज अपनी राजधानी को चले जाए। कर्ण आदि मेरे मित्र तथा बांधवगण भी दुशासन को आगे करके आज ही हस्तिनापुर को लौट जाए। शत्रुओं से अपमानित होकर अब मैं अपने नगर को नहीं जाऊंगा। शत्रुओं से अपमानित होकर अब मैं अपने नगर को नहीं जाऊंगा। अब तक मैंने शत्रुओं का मानमर्दन किया है और सुहृदों को सम्मान दिया है, परंतु आज मैं अपने सुहृदों के लिए शोकदायक और शत्रुओं का हर्ष बढ़ाने वाला हो गया। हस्तिनापुर जाकर मैं राजा से क्या कहूंगा। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विदुर, संजय, बालिक, भूरिश्रवा तथा अन्य जो वृद्ध पुरुषों के लिए आदरणीय महानुभाव है, वे तथा ब्राह्मण, प्रमुख वैश्यगण और उदासीन वृत्ति वाले लोग मुझसे क्या कहेंगे और मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। मैं पराक्रम करके शत्रुओं के मस्तक तथा छाती पर खड़ा हो गया था, परंतु अब अपने ही दोष से नीचे गिर गया। ऐसी दशा में मैं उन आदरणीय पुरुषों से मैं किस प्रकार वार्तालाप करूंगा। उद्दंड मनुष्य लक्ष्मी, विद्या तथा ऐश्वर्य को पाकर भी दीर्घ काल तक कल्याणमय पद पर प्रतिष्ठित नहीं रह पाते हैं। उद्दंड मनुष्य लक्ष्मी, विद्या तथा ऐश्वर्य को पाकर भी, दुर्योधन के पास सब है पर उद्दंडता हुई है उसके हाथ से। उद्दंड मनुष्य लक्ष्मी, विद्या तथा ऐश्वर्य को पाकर भी दीर्घ काल तक कल्याणमय पद पर प्रतिष्ठित नहीं रह पाते हैं। जैसे मैं मद और अहंकार से चूर होकर अपनी प्रतिष्ठा खो बैठा हूं। अहो, यह कुकर्म मेरे योग्य नहीं था। मुझे दुर्बुद्धि ने स्वयं ही मोहवश दुखदायक दुष्कर्म कर डाला, जिससे गंधर्वों का बंदी हो जाने के कारण मेरा जीवन संदिग्ध हो गया। इसलिए मैं अवश्य आमरण उपवास करूंगा, अब जीवित नहीं रह सकूंगा। जिसका शत्रुओं ने संकट से उद्धार किया हो, ऐसा कौन विचारशील पुरुष जीवित रहना चाहेगा। शत्रुओं ने मेरी हंसी उड़ाई है। मुझे अपने पौरुष का अभिमान था, किंतु यह मैं कोई पुरुषार्थ न दिखा सका। पराक्रमी पांडवों ने अवहेलनापूर्ण दृष्टि से मुझे देखा है। ऐसी दशा में मुझे इस जीवन से विरक्ति हो गई है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार चिंता मग्न हुए दुर्योधन ने दुशासन से कहा, भरत नंदन दुशासन, मेरी यह बात सुनो। मैं तुम्हारा राज्याभिषेक करता हूँ। तुम मेरे दिए हुए इस राज्य को ग्रहण करो और राजा बनो। कर्ण और शकुनी की सहायता से सुरक्षित एवं धन धान्य से समृद्ध इस पृथ्वी का शासन करो। जैसे इंद्र मरुदगणों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार तुम अपने अन्य भाइयों का विश्वास पूर्वक पालन करना। जैसे देवता इंद्र के आश्रित रहकर जीवन निर्वाह करते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे बांधवजन भी तुम्हारा आश्रय लेकर जीविका चलावे। प्रमाद छोड़कर सदा ब्राह्मणों की जीविका की व्यवस्था एवं रक्षा करना। बंधुओं तथा सुहृदों को सदैव सहारा देते रहना। जैसे भगवान विष्णु देवताओं पर कृपा दृष्टि रखते हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने कुटुंबी जनों की देखभाल करते रहना और गुरुजनों का सदैव पालन करना। अच्छा, अब जाओ और समस्त सुहृदों का आनंद बढ़ाते हुए तथा शत्रुओं की भर्त्सना करते हुए अपनी अधिकृत भूमि की रक्षा करो। ऐसा कहकर दुर्योधन ने दुशासन को गले से लगा लिया और गदगद कंठ से कहा, जाओ। दुर्योधन की यह बात सुनकर दुशासन का गला भर आया। वह अत्यंत दुख से आतुर हो दीन भाव से हाथ जोड़कर अपने बड़े भाई के चरणों में गिर पड़ा और गदगद वाणी में व्यथित चित्त से इस प्रकार बोला, भैया आप प्रसन्न हो। ऐसा कहकर वह धरती पर लौट गया और दुख से कातर हो दुर्योधन के दोनों चरणों में अपने नेत्रों का अश्रुजल चढ़ाता हुआ नरश्रेष्ठ दुशासन यो बोला, नहीं, ऐसा नहीं होगा। चाहे सारी पृथ्वी फट जाए, आकाश के टुकड़े टुकड़े हो जाए, सूर्य अपनी प्रभा और चंद्रमा अपनी शीतलता त्याग दे, वायु अपनी तीव्र गति छोड़ दे, हिमालय अपना स्थान छोड़कर इधर उधर घूमने लगे, समुद्र का जल सूख जाए तथा अग्नि अपनी उष्णता त्याग दे,
परंतु मैं आपके बिना इस पृथ्वी का शासन नहीं करूंगा। राजन, अब आप प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। इस अंतिम वाक्य को दुशासन ने बार बार दोहराया और इस प्रकार कहा, भैया, आप ही हमारे कुल में 100 वर्षों तक राजा बने रहेंगे। जन्मेजय, ऐसा कहकर दुशासन अपने बड़े भाई के माननीय चरणों को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। दुशासन और दुर्योधन का इस प्रकार दुखी होते देख कर्ण के मन में बड़ी व्यथा हुई। उसने निकट जाकर उन दोनों से कहा, कुरुकुल के श्रेष्ठ वीरों, तुम दोनों गवारों की तरह नासमझी के कारण इतना विषाद क्यों कर रहे हो? शोक में डूबे रहने से किसी मनुष्य का शोक कभी निवृत्त नहीं होता है। शोक में डूबे रहने से किसी मनुष्य का शोक कभी निवृत्त नहीं होता है। जब शोक करने वाले का शोक उस पर आए हुए संकट को टाल नहीं सकता है, तब उसमें क्या सामर्थ्य है? यह तुम दोनों भाई शोक करके प्रत्यक्ष देख रहे हो। अतः धैर्य धारण करो, शोक करके तो शत्रुओं का हर्ष ही बढ़ाओगे। राजन, पांडवों ने गंधर्वों के हाथ से तुम्हें छुड़ाकर अपने कर्तव्य का ही पालन किया है। कर्ण समझा रहा है कि पांडवों ने गंधर्वों के हाथ से तुम्हें छुड़ाकर अपने कर्तव्य का ही पालन किया है। राजा के राज्य में रहने वालों को सदा ही उसका प्रिय करना चाहिए। तुमसे सुरक्षित होकर वे यहाँ निश्चिंतता पूर्वक निवास कर रहे हैं। ऐसी दशा में तुम्हें निम्न कोटि के मनुष्यों की तरह दीनतापूर्ण खेद नहीं करना चाहिए। राजन, तुम आमरण उपवास का व्रत लेकर बैठे हो और इधर तुम्हारे सगे भाई शोक और विषाद में डूबे हुए हैं। बस इन सब को दुखी करने से कोई लाभ नहीं है। तुम्हारा भला हो, उठो, चलो, अपने भाइयों को आश्वासन दो। इति श्री महाभारते वनपर्वणि घोषयात्रापर्वणि दुर्योधन प्रायोपवेशे एकोनपञ्चाशदधिक द्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 50 कर्ण के समझाने पर भी दुर्योधन का आमरण अनशन करने का ही निश्चय। कर्ण बोला, राजन, आज तुम जो यहाँ इतनी लघुता का अनुभव कर रहे हो, इसका कोई कारण मेरी समझ में नहीं आता। शत्रुनाशक वीर, यदि एक बार शत्रुओं के वश में पड़ जाने पर पांडवों ने तुम्हें छुड़ाया है, तो इसमें कौन अद्भुत बात हो गई? कुरुश्रेष्ठ, जो राजकीय सेना में रहकर जीविका चलाते हैं तथा राजा के राज्य में निवास करते हैं, वे ज्ञात हो या अज्ञात, उनका कर्तव्य है कि वे सदा राजा का प्रिय करें। दुर्योधन उनको समझा रहा कि वो पांडवों का कर्तव्य ही था और वो अपने ही राज्य में रह रहे हैं, तो राजा को बचाना उनका कर्तव्य है। प्राय प्राय देखा जाता है कि प्रधान पुरुष लड़ते लड़ते शत्रुओं की सेना को व्याकुल कर देते हैं, फिर उसी युद्ध में वे बंदी बना लिए जाते हैं और साधारण सैनिकों की सहायता से छूट भी जाते हैं। जो मनुष्य सेनाजीवी है अथवा राजा के राज्य में निवास करते हैं, उन सबको मिलकर अपने राजा के हित के लिए यथोचित प्रयत्न करना चाहिए। यदि तुम्हारे राज्य में निवास करने वाले पांडवों ने इसी नीति के अनुसार दैववश तुम्हें शत्रुओं के हाथ से छुड़ा दिया है, तो इसमें खेद करने की क्या बात है? राजन, आप श्रेष्ठ नरेश है और अपनी सेना के साथ वन में पधारे हैं। ऐसी दशा में यहाँ रहने वाले पांडव यदि आपके पीछे पीछे न चलते, आपकी सहायता न करते, तो यह उनके लिए अच्छी बात न होती। पांडव शौर्य संपन्न, बलवान तथा युद्ध में पीठ न दिखाने वाले हैं। वे आपके दास तो बहुत पहले ही हो चुके हैं, अतः उन्हें आपका सहायक होना ही चाहिए। पांडवों के पास जितने रत्न थे, उन सब का उपभोग आज तुम ही कर रहे हो। पांडवों के पास जितने भी रत्न थे, उन सभी का उपभोग आज तुम ही कर रहे हो। तथापि देखो,
पांडव कितने धैर्यवान हैं कि उन्होंने कभी आमरण अनशन नहीं किया। अतः महाबाहो, तुम्हारे इस प्रकार विषाद करने से कोई लाभ नहीं है। राजन उठो, तुम्हारा कल्याण हो, अब यहाँ अधिक विलंब नहीं करना चाहिए। राजा के राज्य में निवास करने वाले लोगों को अवश्य ही उसके प्रिय कार्य करने चाहिए, राजा के प्रिय कार्य। अतः इसके लिए पछताने या विलाप करने की क्या बात है। शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले महाराज, यदि तुम मेरी यह बात नहीं मानोगे तो मैं भी तुम्हारे चरणों की सेवा करता हुआ यही रह जाऊंगा। कर्ण कह रहा है दुर्योधन से, नरश्रेष्ठ, तुमसे अलग होकर मैं जीवित नहीं रहना चाहता। राजन, आमरण अनशन के लिए बैठ जाने पर तुम समस्त राजाओं के उपहास पात्र हो जाओगे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, कर्ण के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन ने स्वर्गलोक में ही जाने का निश्चय करके उस समय उठने का विचार नहीं किया। इति श्री महाभारते वन पर्वणि घोष यात्रा पर्वणि दुर्योधन प्रायोपवेशे कर्णवाक्ये 85 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अत 51 शकुनी के समझाने पर भी दुर्योधन को प्रायोपवेशन से विचलित होते न देखकर दैत्यों का कृत्या द्वारा उसे रसातल में बुलाना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर अमरश में भरकर आमरण उपवास के लिए बैठे हुए राजा दुर्योधन को सांत्वना देते हुए सुबल पुत्र शकुनी ने कहा। शकुनी बोला, कुरुनंदन, कर्ण ने बहुत अच्छी बात कही है जो तुमने सुनी ही है। मैंने पांडवों से तुम्हारे लिए जिस समृद्धशालिनी राज्य लक्ष्मी का अपहरण किया है, तुम उसे मोहवश क्यों त्याग रहे हो। तुम अपनी अल्प बुद्धि के कारण ही आज प्राण त्याग करने को उतारू हो गए हो, अथवा मैं समझता हूँ कि तुमने कभी वृद्ध पुरुषों का सेवन नहीं किया है। जो मनुष्य सहसा उत्पन्न हुए हर्ष अथवा शोक पर नियंत्रण नहीं रखता, वह राजलक्ष्मी को पाकर भी उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे मिट्टी का कच्चा बर्तन पानी में गल जाता है। जो मनुष्य सहसा उत्पन्न हुए हर्ष या शोक, दोनों भी बताए, इस पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह राजलक्ष्मी को पाकर भी उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे मिट्टी का कच्चा बर्तन पानी में गल जाता है। जो राजा अत्यंत डरपोक, बहुत कायर, दीर्घसूत्री यानी आलसी, प्रमादी और दुर्व्यसन वश विषयों में फंसा होता है, उसे प्रजा अपना स्वामी नहीं स्वीकार करती है। पांडवों ने तुम्हारा सत्कार किया है तो तुम्हें शोक हो रहा है। इसके विपरीत यदि उन्होंने तिरस्कार किया होता तो न जाने तुम्हारी कैसी दशा हो जाती। कुंती कुमारों ने जो सद्व्यवहार किया है उसे तुम शोक का आश्रय लेकर नष्ट न कर दो। जहां तुम्हें हर्ष मनाना और पांडव का सत्कार करना चाहिए था, वहां तुम शोक कर रहे हो। तुम्हारा यह व्यवहार तो उल्टा ही है। अतः मन में प्रसन्नता लाओ, शरीर का त्याग न करो। ये शकुनी समझा रहा है दुर्योधन को। पांडवों ने तुम्हारे साथ जो सद्व्यवहार किया है उसे स्मरण करो और संतुष्ट होकर उनका राज्य उन्हें लौटा दो। ऐसा करके यश और धर्म के भागी बनो। मेरे इस प्रस्ताव को समझकर ऐसा ही करो, इससे तुम कृतज्ञ माने जाओगे। पांडवों के साथ उत्तम भाईचारे का बर्ताव करके उन्हें राज सिंहासन पर बिठा दो और उनका पैतृक राज्य उन्हें समर्पित कर दो। इससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, शकुनी का यह वचन सुनकर दुर्योधन ने अपने चरणों में पड़े हुए म्लान मुख वाले भ्रातृभक्त शत्रुदमन वीर दुशासन की ओर देखकर अपनी सुंदर बाहों द्वारा उसे उठाया और प्रेम पूर्वक हृदय से लगाकर उसका मस्तक सूंघा। कर्ण और शकुनी की भी बातें सुनकर
राजा दुर्योधन अत्यंत उदास हो गया तथा मन ही मन लज्जा से अभिभूत हो उसने बड़ी निराशा का अनुभव किया। सब सुहृदों के वचन सुनकर दुर्योधन ने उनसे कुपित हो इस प्रकार कहा, मुझे मुझे धर्म, धन, सुख, ऐश्वर्य, शासन और भोग किसी की भी आवश्यकता नहीं है। तुम लोग मेरे निश्चय में बाधा न डालो। यहाँ से चले जाओ। आमरण अनशन करने के संबंध में मेरे बुद्धि का निश्चय अटल है। तुम सब लोग नगर को जाओ, वहां मेरे गुरुजनों का सदा आदर सत्कार करो। ऐसा उत्तर पाकर सब सुहृदों ने शत्रुघ्न राजा दुर्योधन से कहा, राजेंद्र, तुम्हारी जो गति होगी वही हमारी भी होगी। हम तुम्हारे बिना हस्तिनापुर में कैसे प्रवेश करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय दुर्योधन को उनके सुहृद, मंत्री, भाई तथा स्वजनों ने बहुतेरा समझाया, परंतु कोई भी उसे अपने निश्चय से विचलित न कर सका। धृतराष्ट्र पुत्र नृपश्रेष्ठ दुर्योधन अपने निश्चय पर अटल रहकर आचमन करके पवित्र हो पृथ्वी पर कुश का आसन बिछा, कुश और वल्कल के वस्त्र धारण करके बैठा और स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से वाणी का संयम करके उपवास के उत्तम नियमों का पालन करने लगा। उस समय उसने मन के द्वारा मरने का ही निश्चय करके स्नान, भोजन आदि बाह्य क्रियाओं का सर्वथा त्याग दिया था। दुर्योधन के इस निश्चय को जानकर पातालवासी भयंकर दैत्यों और दानवों ने, जो पूर्व काल में देवताओं से पराजित हो चुके थे, मन ही मन विचार किया कि इस प्रकार दुर्योधन का प्राणांत होने से तो हमारा पक्ष ही नष्ट हो जाएगा। अतः उसे अपने पास बुलाने के लिए मंत्र विद्या में निपुण दैत्यों ने उस समय बृहस्पति और शुक्राचार्य के द्वारा वर्णित तथा अथर्व वेद में प्रतिपादित मंत्रों द्वारा अग्नि विस्तार साध्य यज्ञ कर्म का अनुष्ठान आरंभ किया और उपनिषद ने आरण्यक में जो मंत्र जप से युक्त हवनादि क्रियाएं बताई गई है उनका भी संपादन किया। तब दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण एकाग्र चित्त हो मंत्रोच्चारण पूर्वक प्रज्वलित अग्नि में घृत और खीर की आहुति देने लगे। राजन, कर्म की सिद्धि होने पर वह यज्ञ कुंड से उस समय एक अत्यंत अद्भुत कृत्या जांभाई लेते हुए प्रकट हुई और बोली, मैं क्या करूं। तब दैत्यों ने प्रसन्न चित्त होकर उससे कहा, तो प्रायोपवेशन करते हुए धृतराष्ट्र पुत्र राजा दुर्योधन को यहाँ ले आ। जो आज्ञा कहकर वह कृत्या तात्काल वहां से प्रस्थित हुई और पलक मारते मारते जहां राजा दुर्योधन था वहां पहुंच गई। फिर राजा को साथ ले 2 ही घड़ी में रसातल आ पहुंची और दानवों को उसके लाए जाने की सूचना दे दी। राजा दुर्योधन को लाया गया देख सब दानव रात में एकत्र हुए। उनके मन में प्रसन्नता भरी थी और नेत्र हर्षातिरेक से कुछ खिल उठे थे। उन्होंने दुर्योधन से अभिमान पूर्वक यह बात कही। इति श्री महाभारते वन पर्वणि घोष यात्रा पर्वणि दुर्योधन प्रायोपवेशे 150-द्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 250-द्विशततमोऽध्यायः। दानवों का दुर्योधन को समझाना और कर्ण के अनुरोध करने पर दुर्योधन का अनशन त्याग करके हस्तिनापुर को प्रस्थान। दानव बोले, भरत वंश का भार वहन करने वाले महाराज सुयोधन दुर्योधन को बोले, सुयोधन, आप सदा शूरवीरों तथा महामना पुरुषों से घिरे रहते हैं, फिर आपने यह आमरण उपवास करने का साहस क्यों किया है। आत्महत्या करने वाला पुरुष तो अधोगति को प्राप्त होता है और लोक में उसकी निंदा होती है। आत्महत्या करने वाला पुरुष तो अधोगति को प्राप्त होता है और लोक में उसकी निंदा होती है, जो अयश फैलाने वाली है। जो अभिष्ट कार्यों के विरुद्ध पड़ते हो,
जिनमें बहुत पाप भरे हो तथा जो जड़ मूल सहित अपना विनाश करने वाले हो, ऐसे आत्महत्या आदि अशुभ कर्मों में आप जैसे बुद्धिमान पुरुष नहीं प्रवृत्त होते। राजन, आपका यह आत्महत्या संबंधी विचार धर्म, अर्थ, सुख, यश, प्रताप और पराक्रम का नाश करने वाला तथा शत्रुओं का हर्ष बढ़ाने वाला है, अतः इसे रोकिए। प्रभु, एक रहस्य की बात सुनिए। आपका स्वरूप दिव्य है तथा आपके शरीर का निर्माण भी अद्भुत प्रकार से हुआ है। यह हम लोगों से सुनकर धैर्य धारण कीजिए। पूर्व काल में हम लोगों ने ये दानव, रसातल के दानव दुर्योधन को बोल रहे, पूर्व काल में हम लोगों ने तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करके आपको प्राप्त किया था। आपके शरीर का पूर्व भाग यानी जो नाभि से ऊपर है, वह वज्र समूह से बना हुआ है। आपके शरीर का पूर्व भाग जो नाभि से ऊपर है, वह वज्र समूह से बना हुआ है। वह किसी भी अस्त्र शस्त्र से विदीर्ण नहीं हो सकता। उसी प्रकार आपका नाभि से नीचे का शरीर पार्वती देवी ने पुष्पमय बनाया है, जो अपने रूप और सौंदर्य से स्त्रियों के मन को मोहने वाला है। रूपश्रेष्ठ, इस प्रकार आपका शरीर देवी पार्वती के साथ साक्षात भगवान महेश्वर ने संगठित किया है। अतः राजसिंह, आप मनुष्य नहीं दिव्य पुरुष है। भगदत्त आदि महापराक्रमी क्षत्रिय दिव्यास्त्रों के ज्ञाता तथा शौर्य संपन्न हैं। वे आपके शत्रुओं का संहार करेंगे। अतः आपको शोक करने की आवश्यकता नहीं है। आपको कोई भय नहीं है। आपकी सहायता के लिए बहुत से वीर दानव भूतल पर प्रकट हो चुके हैं। दूसरे भी अनेक असुर भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य आदि के शरीरों में प्रवेश करेंगे। दानव, जिनसे आविष्ट होकर वे लोग दया को त्याग कर आपके शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। दानव बता रहे कि भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि के शरीर में प्रवेश करेंगे दूसरे असुर, और उस असुरों के प्रवेश करने से वे लोग दया को त्याग देंगे और आपके शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। गुरुश्रेष्ठ, दानवों का आवेश होने पर भीष्म, द्रोण आदि की अंतरात्मा पर भी उन दानवों का ही अधिकार हो जाएगा। उस दशा में युद्ध में स्नेह रहित हो प्रहार करते हुए वे लोग पुत्रों, भाइयों, पितृजनों, बांधवों, शिष्यों, कुटुंबीजनों, बालकों तथा बूढ़ों को भी नहीं छोड़ेंगे। वे पुरुष सिंह, भीष्म आदि वीर दानवों के आवेश के कारण विवश होकर अज्ञान से मोहित हो जाएंगे। उनके मन में मलिनता आ जाएगी और वे स्नेह को दूर छोड़कर प्रसन्नता पूर्वक अस्त्र शस्त्रों द्वारा प्रहार करेंगे। इसमें विधि निर्मित होनहार ही कारण है। एक दूसरे के विरुद्ध भाषण करते हुए वे सब योद्धा कहेंगे, आज तू मेरे हाथ से जीवित नहीं बच सकता। कुरुश्रेष्ठ, इस प्रकार सभी अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हुए पराक्रम पर डटे रहेंगे और परस्पर होड़ लगाकर जनसंहार करेंगे। वे दैव प्रेरित महाबली महात्मा पांचों पांडव भी इन भीष्म आदि का सामना करते हुए इनका वध करेंगे। राजन, दैत्यों तथा राक्षसों के समुदाय क्षत्रिय योनि में उत्पन्न हुए हैं, जो आपके शत्रुओं के साथ पराक्रम पूर्वक युद्ध करेंगे। वे महाबली वीर दैत्य आपके शत्रुओं पर गदा, मुसल, शूल तथा छोटे बड़े अस्त्र शस्त्रों द्वारा प्रहार करेंगे। वीर, आपके भीतर जो अर्जुन का भय समाया हुआ है, वह भी निकाल देना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने अर्जुन के वध का उपाय भी कर लिया है। श्री कृष्ण के हाथों जो नरकासुर मारा गया है, उसकी आत्मा कर्ण के शरीर में घुस गई है। वह नरकासुर उस वैर को याद करके श्री कृष्ण और अर्जुन से युद्ध करेगा। महारथी कर्ण योद्धाओं में श्रेष्ठ और अपने पराक्रम पर गर्व रखने वाला है। वह रणभूमि में अर्जुन तथा आपके अन्य सब शत्रुओं पर अवश्य विजयी होगा।
इस बात को समझकर वज्रधारी इंद्र अर्जुन की रक्षा के लिए छल करके कर्ण के कुंडल और कवच का अपहरण कर लेंगे। इसलिए हम लोगों ने भी 1 लाख दैत्यों तथा राक्षसों को इस काम में लगा रखा है, जो संशप्तक नाम से विख्यात है। वे वीर अर्जुन को मार डालेंगे। अतः आप शोक न करें, आपको इस पृथ्वी का निष्कंटक राज्य भोगना है। अतः कुरुनंदन, आप विषाद न करें, यह आपको शोभा नहीं देता है। आपके नष्ट हो जाने पर तो हमारे पक्ष का ही नाश हो जाएगा। रसातल के दानव बोल रहे हैं, वीरवर जाइए, अब आपको किसी तरह भी अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। देखिए, देवताओं ने पांडवों का आश्रय ले रखा है, परंतु हमारी गति तो सदा आप ही है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, दुर्धर्ष वीर नृप शिरोमणि दुर्योधन से ऐसा कहकर दैत्यों तथा दानवेश्वरों ने उसे पुत्र की भांति हृदय से लगाया और आश्वासन देकर उसकी बुद्धि को स्थिर किया। तत्पश्चात प्रिय वचन बोलकर उन्होंने दुर्योधन को जाने के लिए आज्ञा देते हुए कहा, अब आप जाइए और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कीजिए। दैत्यों के विदा करने पर उसी कृत्या ने महाबाहु दुर्योधन को पुनः उसी स्थान पर पहुंचा दिया जहां वह पहले आमरण उपवास के लिए बैठा था। वीर राजा दुर्योधन को वहां रखकर कृत्या ने उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित किया, उससे आज्ञा लेकर जैसे आई थी वैसे ही अदृश्य हो गई। कृत्या के चले जाने पर राजा दुर्योधन ने इन सारी बातों को स्वप्न समझा। दैत्यों के कहे हुए वचनों पर विचार करके दुर्बुद्धि दुर्योधन के मन में यह संकल्प उदित हुआ कि मैं युद्ध में पांडवों को जीत लूंगा। दुर्योधन ने यह मान लिया कि संशप्तगण तथा कर्ण ये शत्रुघाती अर्जुन के वध में लगे हुए हैं और इसके लिए वे समर्थ है। जन्मेजय, इस प्रकार उस खोटी बुद्धि वाले धृतराष्ट्र पुत्र के मन में पांडवों पर विजय पाने की दृढ़ आशा हो गई। इधर कर्ण भी नरकासुर की अंतरात्मा से आविष्ट चित्त होने के कारण अर्जुन का वध करने के लिए क्रूरता पूर्ण संकल्प करने लगा। इसी प्रकार राक्षसों से आविष्ट चित्त होकर वे संशप्तक वीर भी रजोगुण और तमोगुण से आक्रांत हो अर्जुन को मार डालने की इच्छा रखने लगे। राजन, भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि के मन पर भी दानवों ने अधिकार कर लिया था, अतः पांडवों के प्रति उनका भी वैसा स्नेह नहीं रह गया। दानवों ने रात में कृत्या द्वारा अपने यहाँ बुलाकर जो बातें कही थी, उन्हें राजा दुर्योधन ने किसी पर भी प्रकट नहीं किया। वह रात बीतने पर सूर्यपुत्र कर्ण ने आकर राजा दुर्योधन से हाथ जोड़ मुस्कुराते हुए यह युक्ति युक्त वचन कहा, कुरुनंदन, मरा हुआ मनुष्य कभी शत्रुओं पर विजय नहीं पाता। जो जीवित रहता है वह कभी सुख के दिन भी देखता है। मरा हुआ मनुष्य कभी शत्रुओं पर विजय नहीं पाता। जो जीवित रहता है वह कभी सुख के दिन भी देखता है। मरे हुए को कहाँ सुख और कहाँ विजय। यह समय शोक मनाने, भयभीत होने अथवा मरने का नहीं है। यह कहकर महाबाहु कर्ण ने दोनों भुजाओं से खींचकर दुर्योधन को हृदय से लगा लिया और कहा, शत्रुघाती नरेश, उठो, क्यों सो रहे हो? किस लिए शोक करते हो? अपने पराक्रम से शत्रुओं को संतप्त करके मृत्यु की इच्छा क्यों करते हो? अथवा यदि तुम्हें अर्जुन का पराक्रम देखकर भय हो गया हो, तो मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि मैं युद्ध में अर्जुन को अवश्य मार डालूंगा। महाराज, मैं धनुष छूकर सच्चाई के साथ यह शपथ ग्रहण करता हूँ कि 13वां वर्ष व्यतीत होते ही पांडवों को तुम्हारे वश में ला दूंगा। कर्ण के ऐसा कहने पर और दुशासन आदि भाइयों के प्रणाम पूर्वक अनुनय विनय करने पर दैत्यों के वचनों का स्मरण करके दुर्योधन अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। दैत्यों के पूर्वोक्त कथन को याद करके नरश्रेष्ठ दुर्योधन ने पांडवों से युद्ध करने का पक्का विचार कर लिया और फिर हस्तिनापुर जाने के लिए रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सैनिकों से युक्त अपनी चतुरांगनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दी।
राजन, वह विशाल वाहिनी गंगा के प्रवाह के समान चलने लगी। श्वेत छत्र, पताका, शुभ चवर, रथ, हाथी, पैदल योद्धाओं से भरी हुई वह कौरव सेना शरत काल में कुछ कुछ व्यक्त शारदीय सुषमा से सुशोभित आकाश की भांति शोभा पा रही थी। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन सम्राट की भांति श्रेष्ठ ब्राह्मणों के मुख से विजय सूचक आशीर्वादों के साथ अपनी स्तुति सुनता तथा लोगों की प्रणामांजलियों को ग्रहण करता हुआ उत्कृष्ट शोभा से प्रकाशित हो आगे आगे चला। कर्ण तथा द्यूत कुशल शकुनी के साथ दुशासन आदि सब भाई, भूरिश्रवा, सोमदत्त, महाराज बाल्लिक, ये सभी कुरुकुल रत्न नाना प्रकार के रथों, गजराजों तथा घोड़ों पर बैठकर राजसिंह दुर्योधन के पीछे पीछे चल रहे थे। जन्मेजय थोड़े समय में उन सब ने अपनी राजधानी हस्तिनापुर में प्रवेश किया। इति श्री महाभारते वन पर्वणि घोष यात्रा पर्वणि दुर्योधनपुर प्रवेशे द्विपञ्चाशदधिक द्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ त्रिपंचाशदधिक द्विशततमोऽध्यायः। भीष्म का कर्ण की निंदा करते हुए दुर्योधन को पांडवों से संधि करने का परामर्श देना, कर्ण के क्षोभपूर्ण वचन और दिग्विजय के लिए प्रस्थान। जन्मेजय बोले, मुने, जब महात्मा पांडव उस वन में निवास करते थे, उन दिनों महान धनुर्धर नरश्रेष्ठ धृतराष्ट्र पुत्रों ने क्या किया? सूर्यपुत्र कर्ण, महाबली शकुनी, भीष्म, द्रोण तथा कृपाचार्य, इन सब ने कौन सा कार्य किया, वह मुझे बताने की कृपा करे। वैशंपायन जी बोले, महाराज, पांडवों द्वारा गंधर्वों से छुटकारा मिल जाने पर जब दुर्योधन विदा होकर हस्तिनापुर गया और पांडव जाकर पूर्ववत वन में रहने लगे, तब भीष्म जी ने धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से यह बात कही। तात, तुम्हारे तपोवन जाते समय जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया था, वही आज भी कह रहा हूँ। मुझे तुम्हारा वहां जाना अच्छा नहीं लगा और वहां जाकर तुमने जो कुछ किया है वह भी पसंद नहीं आया। शत्रुओं ने तुम्हें वहां बलपूर्वक बंदी बना लिया और धर्मज्ञ पांडवों ने तुम्हें उस संकट से छुड़ाया है। क्या अब भी तुम्हें लज्जा नहीं आती? गांधारी नंदन, सेना सहित तुम्हारे सामने ही सूत पुत्र कर्ण गंधर्वों से भयभीत हो युद्ध भूमि से भाग निकला। जब सेना सहित तुम चीखते चिल्लाते रहे, उस समय महात्मा पांडवों ने जो पराक्रम कर दिखाया था वह भी तुमने प्रत्यक्ष देखा है। महाबाहो, उस समय खोटी बुद्धि वाले सूत पुत्र कर्ण का पराक्रम भी तुमसे छिपा नहीं था। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि धनुर्वेद, शौर्य और धर्माचरण में कर्ण पांडवों की अपेक्षा चौथाई योग्यता भी नहीं रखता है। अतः संधिवेत्ताओं में श्रेष्ठ नरेश, मैं तो इस कुल के अभ्युदय के लिए उन महात्मा पांडवों के साथ संधि कर लेना ही उचित समझता हूँ। भीष्म के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन हंस पड़ा और शकुनी के साथ सहसा वहां से अन्यत्र चला गया। महाबली दुर्योधन को अन्यत्र गया जान कर्ण और दुशासन आदि महान धनुर्धरों ने उसका अनुसरण किया। राजन, उन सब को वहां से प्रस्थान करते देख कुरुकुल पितामह भीष्म लज्जित होकर अपने आवास स्थान को चले गए। महाराज, भीष्म के चले जाने पर राजा दुर्योधन फिर उसी स्थान पर लौट आया और अपने मित्रों के साथ गुप्त मंत्रणा करने लगा। क्या करने से हम लोगों की भलाई होगी? हमारे लिए कौन सा कार्य शेष रह गया है? कैसे करने से हमारा कार्य शुभ परिणामजनक होगा? क्या करने में हमारा हित है? आज इसी विषय पर हम लोगों को विचार करना है। कर्ण बोला, कुरुकुल रत्न दुर्योधन, मैं तुमसे जो कुछ कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो। भीष्म सदा हमारी निंदा और पांडवों की प्रशंसा करते रहते हैं।
भीष्म सदा हमारी निंदा और पांडवों की प्रशंसा करते रहते हैं। वे तुम्हारे प्रति द्वेष होने से मुझसे भी द्वेष रखते हैं। नरेश्वर, तुम्हारे सामने वे सदा मेरी निंदा ही किया करते हैं। तुम्हारे सामने भीष्म ने जो कुछ कहा है उसे मैं सहन नहीं कर सकता। उन्होंने जो पांडवों का यश गाया है, उन्होंने पांड उन्होंने जो पांडवों का यश गाया है और तुम्हारी निंदा की है, यह मेरे लिए असह्य है। अतः तुम मुझे सेवक, सेना तथा सवारियों के साथ दिग्विजय करने की आज्ञा दो। राजन, मैं पर्वत, वन और काननों सहित सारी पृथ्वी को जीत लूंगा। जिस भूमि पर 4 बलशाली पांडवों ने मिलकर विजय पाई है, उसे मैं तुम्हारे लिए अकेला ही जीत लूंगा, इसमें संशय नहीं है। खोटी बुद्धि वाला कुरुकुलाधम भीष्म मेरे इस पराक्रम को अपनी आंखों देखे। जो अनिंदनीय की निंदा और अप्रशंसनीय की प्रशंसा करता है, वह भीष्म आज मेरा बल देख ले और अपने आप को धिक्कारे। मुझे आज्ञा दो, तुम्हारी विजय निश्चित है, यह मैं तुमसे प्रतिज्ञा पूर्वक सत्य कहता हूँ और शस्त्र को छूकर शपथ करता हूँ। कर्ण की यह बात सुनकर राजा दुर्योधन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उससे कहा, वीर, मैं धन्य हूँ, तुम्हारे अनुग्रह का पात्र हूँ, क्योंकि तुम जैसे महाबली सुहृद सदा मेरे हित साधन में लगे रहते हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया। वीरवर, जब तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारे द्वारा सब शत्रुओं का संहार हो सकता है, तब तुम दिग्विजय के लिए यात्रा करो। तुम्हारा कल्याण हो, मुझे आवश्यक व्यवस्था के लिए आज्ञा दो। जन्मेजय, बुद्धिमान दुर्योधन के इस प्रकार कहने पर कर्ण ने यात्रा संबंधी सारी आवश्यक तैयारी के लिए आज्ञा दे दी। तदनंतर महान धनुर्धर कर्ण ने मांगलिक शुभ पदार्थों से जल के द्वारा स्नान करके द्विजातियों की आशीर्वादमय वाणी से सम्मानित एवं प्रशंसित हो शुभ नक्षत्र, शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में यात्रा की। उस समय वे अपने रथ की घरघराहट से चराचर भूतों सहित समस्त त्रिलोकी को प्रतिध्वनित कर रहा था। इति श्री महाभारते वन पर्वणि घोष यात्रा पर्वणि कर्ण दिग्विजये 53 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुष्पञ्चाशदधिक-द्विशततमोऽध्यायः। कर्ण के द्वारा सारी पृथ्वी पर दिग्विजय और हस्तिनापुर में उसका सत्कार। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ जन्मेजय तदनंतर महाधनुर्धर कर्ण ने अपनी विशाल सेना के साथ जाकर राजा द्रुपद के रमणीय नगर को चारों ओर से घेर लिया। फिर महान युद्ध करके उसने वीर द्रुपद को अपने वश में कर लिया और उन्हें सोना चांदी भांति भांति के रत्न एवं कर देने के लिए विवश किया। नृपश्रेष्ठ महाराज जन्मेजय इस प्रकार द्रुपद को जीत कर कर्ण ने उनकी अनुयायी नरेशों को भी अपने अधीन कर लिया और उन सब से भी कर वसूल किया। तत्पश्चात उसने उत्तर दिशा में जाकर वहां के राजाओं को अपने वश में कर लिया। भगदत्त को जीतकर राधानंदन कर्ण शत्रुओं से युद्ध करता हुआ महान पर्वत हिमालय पर आरूढ़ हुआ। वहां से सब दिशाओं में जाकर उसने समस्त राजाओं को अपने अधीन किया और हिमालय प्रदेश के समस्त भूपालों को जीतकर उसने कर लिया। तदनंतर नेपाल देश में जो राजा थे उन पर भी विजय प्राप्त की। फिर हिमालय पर्वत से उतरकर उसने पूर्व दिशा की ओर धावा किया। अंग, वंग, कलिंग, शुंडिक, मिथिला, मगध, कर्कखंड इन सब देशों को अपने राज्य में मिलाकर कर्ण ने आवशीर, योध्य और अहिक्षत्र देश को भी जीत लिया। इस प्रकार पूर्व दिशा पर विजय प्राप्त करके उसने वत्स भूमि में पदार्पण किया। वत्स भूमि को जीतकर कर्ण ने केवला, मृत्तिकावती, मोहन, पत्तन, त्रिपुरी तथा कोसला
इन सब देशों को अपने अधिकार में किया और सबसे कर लेकर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। दक्षिण दिशा में पहुंचकर कर्ण ने बड़े बड़े महारथियों को जीता। दक्षिणात्यों में रुक्मी के साथ कर्ण ने युद्ध किया। रुक्मी ने पहले तो बड़ा भयंकर युद्ध किया, फिर उसने सूतपुत्र कर्ण से कहा, राजेंद्र, मैं तुम्हारे बल और पराक्रम से बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हारे कार्य में विघ्न नहीं डालूंगा। थोड़ी देर युद्ध करके मैंने केवल क्षत्रिय धर्म का पालन किया है। तुम जितना सोना ले जाना चाहते हो उतना मैं प्रसन्नता पूर्वक दे रहा हूँ। इस प्रकार रुक्मी से मिलकर कर्ण ने पांड्य देश तथा श्रीशैल की ओर प्रस्थान किया। उसने रणभूमि में केरल नरेश, राजा नील तथा वेणुधारी पुत्र को हराया और दक्षिण दिशा में अन्य जितने प्रमुख भूपाल थे उन सब को जीतकर उनसे कर वसूल किया। इसके बाद सूतपुत्र महाबली कर्ण ने चेदी देश में जाकर शिशुपाल के पुत्र को हराया और उसके पार्श्ववर्ती नरेशों को भी अपने अधीन कर लिया। भरत श्रेष्ठ तदनंतर उसने सामनीति के द्वारा अवंती देश के राजाओं को वश में करके वृष्णिवंश यादवों से हिल मिलकर पश्चिम दिशा पर भी विजय प्राप्त की। इसके बाद पश्चिम दिशा में जाकर यवन तथा बर्बर राजाओं को, जो पश्चिम देश के ही निवासी थे, पराजित करके उनसे कर लिया। इस प्रकार पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब दिशाओं की समूची पृथ्वी को जीतकर म्लेच्छ, वनवासी, पर्वतीय, भद्र, रोहितक, आग्नेय तथा मालव आदि समस्त गणराज्यों को परास्त किया। इसके बाद नीति के अनुसार काम करने वाले सूतनंदन कर्ण ने हंसते हंसते शशक और यवन राजाओं को भी जीत लिया। इस प्रकार पुरुष सिंह महारथी कर्ण, नग्नजीत आदि महारथी नरेश समुदायों को जीतकर सारी पृथ्वी को पराजित करके अपने वश में कर लेने के पश्चात हस्तिनापुर को लौटाया। महाराज, रण में शोभा पाने वाले महाधनुर्धर कर्ण को आया हुआ जान भाई, पिता तथा बंधु बांधवों सहित राजा दुर्योधन ने उसकी अगवानी की और विधि पूर्वक उसका स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात दुर्योधन ने अत्यंत प्रसन्न होकर कर्ण के दिग्विजय की सब ओर घोषणा कर दी। तत्पश्चात उसने कर्ण से कहा, वीरवर, तुम्हारा कल्याण हो। मुझे भीष्म जी से, आचार्य द्रोण से, कृपाचार्य से तथा बाल्धिक से भी जो वस्तु नहीं मिली थी वह तुमसे प्राप्त हो गई। महाबाहु कर्ण, अधिक कहने से क्या लाभ, तुम मेरी बात सुनो। सत्पुरुष रत्न तुम्हें अपना नाथ यानी सहायक पाकर मैं सनात हूं। तुम्हें अपना सहायक पाकर ही मैं सनात हूं। वे समस्त पांडव अथवा अन्य श्रेष्ठतम नरेश तुम्हारी 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। महाधनुर्धर कर्ण, अब तुम मेरे पूज्य पिता धृतराष्ट्र तथा यशस्विनी माता गांधारी का उसी प्रकार दर्शन करो जैसे वज्रधारी इंद्र माता अदिति का दर्शन करते हैं। जन्मेजय, तदनंतर हस्तिनापुर नगर में सब और बड़ा भारी कोलाहल मच गया। अनेक प्रकार के हाहाकार सुनाई देने लगे। राजन, कोई तो कर्ण की प्रशंसा करते थे और दूसरे उसकी निंदा। अन्य कितने ही राजा निंदा और प्रशंसा कुछ भी न करके मौन थे। इस प्रकार शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ सूतपुत्र कर्ण ने पर्वत, वन, खुले स्थान, समुद्र, उद्यान, ऊंचे नीचे देश, पुर और नगर, द्वीप और जलयुक्त प्रदेशों से युक्त सारी पृथ्वी को जीतकर थोड़े ही समय में समस्त राजाओं को वश में कर लिया और उनसे अटूट धनराशि लेकर वह राजा धृतराष्ट्र के समीप आया। धर्मज्ञ वीर कर्ण ने अंतपुर में प्रवेश करके गांधारी सहित धृतराष्ट्र का दर्शन किया और पुत्र की भांति उसने उनके दोनों चरण पकड़ लिए। धृतराष्ट्र ने भी उसे प्रेम पूर्वक हृदय से लगाकर विदा किया। तब से राजा दुर्योधन तथा सुबल पुत्र शकुनी युद्ध में कर्ण द्वारा पांडवों को पराजित हुआ ही समझने लगे। इति श्री महाभारते वन पर्वणि घोष यात्रा पर्वणि कर्ण दिग्विजये
चतुष्पञ्चाशदधिकद्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पंचाशदधिकद्विशततमोऽध्यायः। कर्ण और पुरोहित की सलाह से दुर्योधन की वैष्णव यज्ञ के लिए तैयारी। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय, शत्रुवीरों का संहार करने वाले सूत पुत्र कर्ण ने सारी पृथ्वी को जीतकर दुर्योधन से इस प्रकार कहा। कर्ण बोला, कुरुनंदन दुर्योधन, मैं जो कहता हूँ उसे सुनो। मेरी बात सुनकर उसके अनुसार सब कुछ करो। आज सारी पृथ्वी तुम्हारे लिए निष्कंटक हो गई है। जैसे महामना इंद्र अपने शत्रुओं का संहार करके त्रिलोकी का पालन करते हैं, उसी प्रकार तुम भी इस पृथ्वी का पालन करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कर्ण के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन ने पुनः उससे कहा, पुरुष श्रेष्ठ, जिसके सहायक तुम हो एवं जिस पर तुम्हारा अनुराग है, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम सदा मेरे हित के लिए उद्यत रहते हो। मेरा एक मनोरथ है, जिसे यथार्थ रूप से बतलाता हूँ, सुनो। सूतनंदन, पांडुपुत्र युधिष्ठिर के उस क्रतुश्रेष्ठ महान राजसूय यज्ञ को देखकर मेरे मन में भी उसे करने की इच्छा जाग उठी है। तुम इस इच्छा को पूर्ण करो। दुर्योधन की यह बात सुनकर कर्ण ने उससे कहा, इस समय भूपाल तुम्हारे वश में है। उत्तम ब्राह्मणों को बुलाओ और विधि पूर्वक यज्ञ की सामग्रियों तथा उपकरणों को जुटाओ। शत्रुदमन नरेश, तुम्हारे द्वारा आमंत्रित शास्त्रोक्त योग्यता से संपन्न वेदज्ञ ऋत्विक विधि के अनुसार सब कार्य करे। तुम्हारा महायज्ञ भी प्रचुर अन्नपान की सामग्री से युक्त और अत्यंत समृद्धशाली गुणों से संपन्न हो। कर्ण के इस प्रकार अनुमोदन करने पर दुर्योधन ने अपने पुरोहित को बुलाकर यह बात कही, ब्राह्मण, आप मेरे लिए उत्तम दक्षिणाओं से युक्त क्रतुश्रेष्ठ राजसूय का यथोचित रीति से विधि पूर्वक अनुष्ठान करवाइए। राजा के इस प्रकार आदेश देने पर विप्रवर पुरोहित ने वहां आए हुए अन्य ब्राह्मणों के साथ इस प्रकार उत्तर दिया, कौरव श्रेष्ठ, राजा युधिष्ठिर के जीते आपके कुल में इस उत्तम क्रतु राजसूय का अनुष्ठान नहीं किया जा सकता। महाराज, अभी आपके दीर्घायु पिता धृतराष्ट्र भी जीवित है, इसलिए भी यह यज्ञ आपके लिए अनुकूल नहीं पड़ता। एक दूसरा महान यज्ञ है जो राजसूय की समानता रखता है। राजेंद्र, आप उसी के द्वारा भगवान का यजन कीजिए और इसके संबंधी में मेरी यह बात सुनिए। ये जो सब भूपाल आपको कर देते हैं, उन्हें आज्ञा दीजिए, ये लोग आपको स्वर्ण के बने हुए आभूषण तथा स्वर्ण कर के रूप में अर्पण करें। उसी स्वर्ण से आप एक हल तैयार करवाइए। हल, उसी हल से आपके यज्ञ मंडप की भूमि जोती जाए। रूपश्रेष्ठ, उस जोती हुई भूमि में ही उत्तम संस्कार से संपन्न प्रचुर अन्नपान से युक्त और सबके लिए खुला हुआ यज्ञ यथोचित रूप से प्रारंभ किया जाए। यह मैंने आपको वैष्णव नामक यज्ञ बताया है, जिसका अनुष्ठान सत्पुरुषों के लिए सर्वथा उचित है। पुरातन पुरुष भगवान विष्णु के सिवा और किसी ने अब तक इस यज्ञ का अनुष्ठान नहीं किया है। यह महायज्ञ क्रतुश्रेष्ठ राजसूय से टक्कर लेने वाला है। हम लोगों को तो यही यज्ञ पसंद है और यही आपके लिए कल्याणकारी होगा। यह यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो जाता है, अतः तुम्हारी यह यज्ञ विषय का अभिलाषा भी इसी से सफल होगी। इसलिए तुम्हारा यह यज्ञ आरंभ होना चाहिए। उन ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन ने कर्ण, शकुनी तथा अपने भाइयों से इस प्रकार कहा, बंधुओं, मुझे तो इन ब्राह्मणों की सारी बातें रुचिकर जान पड़ती है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। यदि तुम लोगों को भी यह बात अच्छी लगे तो शीघ्र अपनी सम्मति प्रकट करो। यह सुनकर सबने राजा से तथास्तु कहकर उसकी हाँ में हाँ मिला दी।
तदनंतर राजा दुर्योधन ने काम में लगे हुए सब शिल्पियों को क्रमशः हल बनाने की आज्ञा दी। राजा की आज्ञा पाकर सब शिल्पियों ने तदनुसार सारा कार्य क्रमशः संपन्न किया। इति श्री महाभारते वनपर्वणि घोषयात्रापर्वणि दुर्योधनयज्ञसमारम्भे पञ्चपञ्चाशदधिकद्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्च शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीगुरुभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। ज्ञानेश्वर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय राम। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण जय ताई। श्री राम। जय श्री कृष्ण ताई, बहुत बहुत जय धन्यवाद। सभी को जय प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम।